वो मैं मैम मुझे बताऊंगी। भी बताइएगा। बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगी तो फिर बताऊंगी, चलो ठीक है। हाँ, तो कल हमने क्या पढ़ा था बच्चे, इकोसिस्टम में इसका हमने क्या देख लिया था, इंट्रोडक्शन, वेटेज वगैरह सब देख लिया था। इंट्रोडक्शन देख लिया था, कैसे तैयारी करनी है आपको फुल सिलेबस टेस्ट की ये देख लिया था। तो ये नोट्स जिसके पास नहीं है वो जरूर पढ़ लेंगे नोट्स, ठीक है। और सबको अपना नोट्स बना लेना है। मोस्टली बच्चों ने मुझे भेज दिया है, एक दो बच्चे ही रह गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। अगर फिर आगे नहीं बनाओगे तो फिर मैं नाम लूंगी। इकोसिस्टम क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है, ओके। पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, इन सब में क्या डिफरेंस है हमको अब पता है, ठीक है। अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू हमने पढ़ लिया था कि कम्युनिटी क्या है और आपका इकोसिस्टम क्या है, ओके। अच्छा, नीच क्या होता है बेटा, पढ़ा ना पिछले उसमें? मैम वो मैम चिपक जाता है। क्या, मैम किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पे वो मतलब अच्छे से सरवाइव कर वो सके और कंफर्टेबल हो। रिप्रोडक्शन कर मैम सके, हम्म, अपनी सारी बेसिक उसके जितने फंक्शन भी बेसिक परफॉर्म नीड्स है कर ना मैम पाए, वहाँ पे फुलफिल हो ऐसी रहे उसको होंगे। लिमिटेशंस होनी चाहिए उस एरिया में। हाँ, मैम उसी वेरी को गुड। नीड। चलो देखो, हैबिटेट एक होता है और एक क्या होता है बेटा, आपका नीच होता है। ये हिंदी वाला नीच नहीं है ना, ठीक है। मैम जो हैबिटेट भी फंक्शन में आ जाए तो होता हैबिटेट मतलब जहां पे रह रहे हैं, प्लेस ऑफ, है ना, लिविंग, जहां पे रह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्री बेटा, एक ट्री, ठीक है, एक ट्री। इस ट्री में कौन कौन रह रहा है, इस ट्री में आपका स्क्वायरल भी रह रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायरल भी रह रहा है। इस ट्री में यहाँ पे घोंसला बना के बर्ड भी रह रहे हैं। और इस ट्री में यहीं पे हर जगह कौन रह रहा है, इंसेक्ट भी रह रहे हैं, ठीक है, इंसेक्ट भी रह रहे हैं। तो हैबिटेट कैन बी शेयर, हैबिटेट क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या नीच सबका सेम है? नीच मतलब क्या होता है, है। फंक्शन, फंक्शन, अच्छा। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन कैसा, आपका क्या फंक्शन है, हाउ टू फाइंड फूड, हाउ टू फाइंड फूड, ठीक है, फूड कैसे आप ढूंढोगे, और एडेप्ट कैसे करोगे, हाउ टू एडेप्ट, ठीक है, एडेप्ट कैसे करोगे, हाउ टू कैच प्रे, ठीक है। ये सब आपके क्या हो गए, एक तरह से फंक्शन हो गए। जैसे बेटा यूट्यूब है एक, ठीक है, यूट्यूब में आपने सुना होगा नीच सबका, है ना, नीच अपना ढूंढो। तो मैम यूट्यूब एक लोकेशन है जहां बहुत सारे लोग आकर के काम करते हैं, लेकिन सबका नीच अलग है। क्या है, किसी का नीच क्या है, ब्लॉगिंग करना, ठीक है, किसी का नीच क्या है, उसमें जाके चुगलियां करना जबरदस्ती की दूसरों की लाइफ की। किसी का नीच क्या है, पढ़ाना, टीचिंग करना। किसी का नीच क्या है, GRWM। पहली बार तो मैंने देखा, मैंने सोचा ये गरम क्या है, फिर मैंने बोला गरम तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, GRWM। फिर मैम मेरी मैंने बेटी ने भी यही बताया सोचा था। गेट रेडी विथ मी है ना। तो बेटा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सबका जगह एक ही है लेकिन सबका फंक्शन क्या है, अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही नीच क्या होता है, फंक्शन अलग है। जैसे 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 आपका जो बर्ड है बेटा, बर्ड क्या इंसेक्ट वाला काम करेगी, मान लो ये इंसेक्ट बी है, क्या ये बर्ड जा करके मधुमक्खी छत्ता बनाएगी, हनी कलेक्ट करेगी? नो मैम। नहीं ना। नो मैम। इसका काम क्या है बेटा, हनी, है ना, हनी बनाना, मैम फूलों को चुगना। इसका काम क्या है, सीड ढूंढना, ठीक है, सीड ढूंढना। और फिर ये अपना घर भी बनाएगी, घर भी बनाएगी तो ट्विक्स वगैरह भी चुनेगी। स्क्वायरल का क्या काम होता है बेटा, स्क्वायरल का क्या काम होता है, नट्स, नट्स ढूंढना। फिर ये क्या करेगा, डिग करता है, मिट्टी को डिग करता है, वहां पे क्या रखता है, बीज वगैरह रखता है, ठीक है। तो ये सब इसका काम है।
ओके, फिर उसके बाद जो बर्ड है वो इंसेक्ट को खा सकती है। बर्ड इंसेक्ट को खा सकती है कि नहीं? कुछ बर्ड खाती है ना, इंसेक्ट खाती है। यस मैम, यस और मैम, जो बीज हैं या कोई और इंसेक्ट है वो क्या करेंगी? बर्ड से बचने के लिए कुछ एडेप्टेशन करेंगी। तो बेटा यस आपका ये क्या हो गया? नीच हो गया। देखो इस चैप्टर में नीच नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे को ऐसे याद आया तो मैंने आपको बता दिया कि किसी को अभी तक अगर कंफ्यूजन था नीच, तो अब समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? यस मैम। नीच अच्छे से मैम समझ मेरे में को आ नहीं आया। चलो मैम फिर से सुनो। मैम नीच होता है, देखो, हैबिटेट होता है जहां आप रहते हो। नीच होता है कि आप क्या फंक्शन करते हो। ठीक है, सबका फंक्शन अलग अलग होता है। हैबिटेट जैसे मैंने आपको कॉमन हैबिटेट क्या बताया? ट्री। ट्री क्या है बेटा? कॉमन हैबिटेट है। ठीक है, हैबिटेट है किसके लिए? बर्ड के लिए, स्क्वायरल के लिए, इंसेक्ट के लिए, या मान लो सांप भी। सांप भी हो सकता है ना यहाँ बिल बना के, हो सकता है कि नहीं? स्नेक। लेकिन सबका नीच अलग अलग है, सबका फंक्शन अलग अलग है एनवायरमेंट में, और सबका वे ऑफ लिविंग अलग अलग है। बर्ड का वे ऑफ लिविंग अलग है, ये उड़ के जाएगी। क्या इंसेक्ट, क्या छोटे छोटे जो इंसेक्ट है, क्या स्क्वायरल भी उड़ के जाएगा? नहीं ना। क्या स्नेक भी उड़ के जाएगा? नहीं। बर्ड सीड खाएगी तो क्या स्नेक भी सीड खाना शुरू कर देगा? क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं तो सीड खा लेंगे, चलो हम एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, कहे हम बहू रानी है, जो बनाओगे वो खाना पड़ेगा। नहीं ना। तो स्नेक भाई अपने हिसाब से खाएगा, स्नेक स्क्वायरल को खा लेगा, बर्ड इंसेक्ट को खा सकती है। तो ये लोग क्या करेंगे? एडेप्टेशन भी करेंगे। ठीक है, तो समझ गए। यस हैबिटेट मैम, क्या है? वो जगह जहां रहते हैं। नीच क्या है? आपका फंक्शन, आप लाइफ कैसे जीते हैं। जैसे हैबिटेट, हम कहाँ लैंड में रहते हैं, तो इस लैंड में हम कैसे फाइंड फूड को कैसे फाइंड करते हैं, अडेप्ट कैसे करते हैं अपने आप को एनवायरमेंट से। ठंडी आते ही जैकेट वगैरह पहन ली, गर्मी आते ही स्लीवलेस पहनना शुरू, है ना। फिर उसके बाद प्रे कैसे कैच करते हैं हम। तो ये सारी चीज हो गई, नीच हो गई आपका। ठीक है, हाउ यू लिव इन योर सराउंडिंग। क्लियर? एकदम खोपड़ी में घुस गया यस, सबके। यस मैम, यस मैम, तो इकोसिस्टम क्या है हमने पढ़ लिया था, नेचुरल आर्टिफिशियल, दो तरह का हमारा इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इकोसिस्टम का दो चीज होता है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड मैम फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड ठीक है, फंक्शन। इकोसिस्टम में दो टर्म आते हैं, एक है आपका स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है? फंक्शन। स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, निहार रहे हैं जो, है ना, वादियों को, हाँ, वो हो गया स्ट्रक्चर। एबायोटिक बायोटिक फैक्टर, पहाड़, नदियां, है ना, ये नदियां, ये झरने और तुम, है ना, सब कुछ ये क्या है? स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या फंक्शन हम निहार पा रहे हैं? नहीं निहार पा रहे हैं। फंक्शन ये क्या कर रहे हैं अपने लेवल पे हम निहार नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो फंक्शन इसका क्या है बेटा? हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेटिफिकेशन। फंक्शन में जाने से पहले हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ओके, और एक होता है हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं जोनेशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके में नहीं दिया उसको बोलते हैं जोनेशन। तो अगर आए कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस में देखने को मिलता है? ओशियन में। ठीक है, ओके, ओशियन में देखने को मिलता है, ऊपर जहां सनलाइट आ रही है, जहां थोड़ी कम आ रही है, जहां बिल्कुल कम आ रही है, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। और स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? फॉरेस्ट वगैरह में। ठीक है, यस मैम। हाँ, फिर है आपका फंक्शन। फंक्शन क्या क्या करती है इकोसिस्टम? क्या पढ़ा था हमने? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया था, अब सीधे डिकम्पोजिशन में आ जाए, मैं पूरा नहीं डिटेल यस में मैम, बताऊंगी, मैंने बोला था आप सभी को कि वीडियो आप लोग देख लेंगे, तो इतना रिवीजन काफी है। ठीक है, इतना रिवीजन हमारा काफी है। डिकम्पोजिशन में सीधे आ जाते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज करना, मतलब कि जो ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको किसमें बदल देना? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देना। मतलब फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन, वाटर और इन सबको लेकर के क्या बन रहा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना रहे हैं? कार्बन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट।
ठीक है, तो जितनी भी सड़ी गली चीजें होती हैं, डेड रेमनेंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? डेट्राइटस। डेट्रिटस। ठीक है, डेट्राइटस बोलते हैं। और जो इन सड़ी गली चीजों को बड़े चाव से खाते हैं, देखते ही लार निकाल देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उन ऑर्गेनिज्म को डेट्रिटिवोर्स बोलते हैं। ठीक है, डेट्रिटिवोर्स बोलते हैं। ओके, सो डिकम्पोजिशन होता कैसे? आपको क्या लगता है? मतलब मिट्टी में गई चीजें डिकम्पोजिशन हो गया? नहीं। नो ठीक है, मैम। डिकम्पोजिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है बेटा? वो क्या है? फलचम। क्या है? फलचम। फलचम। ठीक है, फलचम। ठीक है, चमचम नहीं, मिठाई वाला चमचम नहीं। डिकम्पोजिशन जब हो गई किसी चीज की तो उसका क्या होगा? फलचम। ठीक है, और अच्छी चीज है तो वो क्या है? चमचम। ठीक है, सो स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। सो सबसे पहले फलचम में क्या आएगा? फ्रेगमेंटेशन। सड़ी गली लीफ है, सड़ी गली लीफ है, तो यहां मैं बता दूं आपको, खाली जगह पे, है ना? यस। ये बिल्कुल सड़ी गली पत्ती। ठीक है, सड़ी गली पत्ती। ओके, ये सड़ी गली पत्ती आकर के मिट्टी में गिर गई। ठीक है, मिट्टी में गिर गई। रोटेन लीफ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? मान लो मरा हुआ चूहा। ठीक है, मरा हुआ चूहा। ओके, मैम ये मैम आ गए मैम आप बोल रहे जमीन। हैं ना मैम, गली सी पत्तियां मैम बिल्कुल भी नहीं लग रही वैसी। हाँ ठीक है, मैम फ्रेश लीव लग रही है बिल्कुल। है ना? तो भाई ये देखो, ये पत्ती जो है ना, मतलब गिरी है अभी जमीन पे। एक पत्ती गिरी है, एक पत्ती पहले से। ठीक है, अभी गिरी है, उड़ते उड़ते आई है, और ये चूहा मरा है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा फलचम। फलचम का क्या होगा? एफ। मैम फ्रेगमेंटेशन। 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 फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ठीक है? यस तो मैम। ये जो है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे। ठीक है, ये सभी के सभी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे। एक दिन हमारा भी यही होना है, अपने ही बारे में समझ रहे हैं बच्चे। ठीक है, छोटे छोटे यस मैम। टुकड़ों में बट जाएंगे। तो ये कौन करेगा? ये कौन करेगा बेटा? कौन करेगा? अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म आएगा और काटना शुरू करेगा, है ना? लीव्स खाना शुरू करेगा यहाँ पे आके। ठीक है, लीव्स खाना शुरू करेगा, काटना शुरू करेगा, उसको मजा आ जाएगा उसको। तो जब वो कटिंग कर रहा है, खा रहा है, तो क्या मतलब बिल्कुल अच्छे से खा के डकार मार लेगा, पूरा एकदम नामो निशान नहीं रहेगा खाने का? नहीं, जब वो इसको तोड़ रहा है तो छोटे छोटे टुकड़ों में, पीस में क्या हो रहा है? बाहर भी चीजें रह जा रही हैं, छोटे छोटे इसके पूरे टुकड़े कुछ रह जा रहे हैं। ठीक है, साथ में बेटा इससे कुछ निकलेगा जब ये, ओके, जब ये टुकड़ों में टूटेंगे तो इससे क्या निकलेगा? मिनरल्स। क्या निकलेंगे? मिनरल्स निकलेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट निकलेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, और ये न्यूट्रिएंट कहाँ चले जाएंगे? डीप इनटू द सॉइल। कहाँ चले जाएंगे? डीप इनटू द सॉइल जाएंगे। ओके, ये नीचे चले जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग। लीचिंग। ठीक है, लीचिंग। ओके, देखो लीच को जानते हो ना? लीचिंग में यहाँ लीच का कोई काम नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल के बता रही हूँ। लीच क्या करता है? चूसता रहता है, एक जगह बैठ जाएगा, एकदम चूसता रहेगा। ठीक है, तो लीचिंग में क्या हो रहा है कि जो भी न्यूट्रिएंट निकला है वो अंदर चूसा जा रहा है। ठीक है, डीप इनटू द सॉइल जा रहा है, वो अंदर चूसा जा रहा है। ठीक है, लीचिंग हो रहा है। ओके, जो भी बच गया उसको भी निचोड़ के अंदर खींचा जा रहा है। मैम जैसे लीच चूसता है खून। ठीक है, अब क्या होगा? ये इसके जो कुछ टुकड़े और बच जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ टुकड़े, ये जो है, अब ये और छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा ऐसे। ओके,
ऐसे और छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, और अब इसमें थोड़ा सा कम न्यूट्रिएंट बचा है। अब इस पे कौन एक्ट करेगा, कौन लालची इस पे एक्ट करेगा? बैक्टीरिया और फंजाई और एल्गाई। डिकम्पोजर्स। ये लालची अब इस पे एक्ट करेगा। ये जाए लालची यहाँ भी एक्ट कर सकता है ना, ये लालची पहले भी एक्ट कर सकता है, यहाँ भी एक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया, यहाँ सब मिलके खाते हैं स्टार्टिंग में। और यहाँ पे कौन है बेटा? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया मैंने अब बना दिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंगाई क्या करेंगे? इसको खाना शुरू करेंगे फर्दर। इसको क्या बोलते हैं ये वाले प्रोसेस को? ली, हमने क्या पढ़ा? फलचम। फल हो गया सी से। कैटाबॉलिज्म। हाँ, कैटाबॉलिज्म। बैक्टीरिया कैटाबॉलिज्म। एंड फंगी क्या कर रहे हैं? इसको कैटाबोलाइज। ठीक है, कैटाबोलाइज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं इस प्रोसेस को। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जब इसको पूरा खा लेंगे तो आगे ये क्या बन जाएगा? ह्यूमस। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा आगे? ये ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस बन जाएगा। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? पूरा ह्यूमस बन गया, है ना? अरे यार, ये तो गलत लग रहा है। नहीं, ये कलर मैंने गलत यूज कर लिया। ब्लैक ले लो। पर ब्लैक दिखेगा ही नहीं यार। समझदारों को इशारा काफी है, बड़े समझदार हो बच्चे भाई। वो तो है मैम, बड़े लोग हैं यहाँ पर सारे। ये सभी क्या बन समझ गया गए। ह्यूमस। ये क्या बन गया? ह्यूमस, है ना? ह्यूमस बन गया। तो बेटा जो ह्यूमस होता है ना, ह्यूमस होता है, आपने देखा है ना कि खेत वगैरह में छिड़का जाता है ना? जो किसान Yes. होते हैं, या फिर आपको भी मिलेगा जब भी आप अगर गार्डनिंग के लिए जाएंगे नर्सरी वगैरह में, तो आपको कुछ ह्यूमस मिलता है। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा? ये क्या करते हैं? सॉइल में जाएंगे। ठीक है, सॉइल में जाके ये फर्दर क्या होंगे? फर्दर डिकम्पोज होंगे। और देखो बेटा, हमको चीजों को ऐसे गायब करना है कि वो दिखे ही ना। तो भाई ह्यूमस में अभी भी ह्यूमस हमको दिख रहा है ना, पूरा ब्लैक हो जाता है ये ह्यूमस, अभी भी ह्यूमस हमको दिख रहा है। तो ह्यूमस फर्दर डिकम्पोज होगा और इसके जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे, ऑल द न्यूट्रिएंट, इसके जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे, कौन एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स। ठीक है, एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स। प्लांट्स अब इसके ये फर्दर डिकम्पोज होगा और धीरे धीरे करके जब सॉइल में डाल दिया जाएगा तो प्लांट इससे क्या कर लेंगे? न्यूट्रिएंट को बेटा ले लेंगे। और इस तरह से क्या हो गया? एक साइकिल चल गई कि जो संसार में आया था वो वापस संसार को मिल गया। ठीक है, हो गया। जो चीज आया था वो वापस मिल गया। बोलते ना, तुम मिट्टी का पुतला हो, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। और हम यही क्या हो रहे हैं? साइकिल हो रहे हैं बार बार। ठीक है, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? तो ये क्या हो रही है बेटा? हर बार सिर्फ क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है? हर बार सिर्फ लॉस होता है कुछ ना कुछ, लेकिन वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर तो चल रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका ये मरे थे, ये पेड़ से और एनवायरमेंट से ही आए थे। ठीक है, एनवायरमेंट में ही आए थे और ये एनवायरमेंट में ही चले गए। ये सारा न्यूट्रिएंट बन करके अब इस प्लांट में चले गए और फिर इसको कोई खाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो सबसे पहले क्या हुआ याद रखना आपको? सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में दो चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक तो क्या, छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो उसको क्या बोले? कैटाबॉलिज्म, काटो काटो, है ना? और
उसके जो न्यूट्रिएंट निकले, तोड़ने पर जो न्यूट्रिएंट निकला वो डीप इनटू द सॉइल चला गया, उसको क्या बोल रहे हैं? लीचिंग। ठीक है, ये भी मैम प्लांट मतलब मैम ये भी कैटाबोलिज्म और लीचिंग साइमल्टेनियसली होता है? हाँ बेटा, जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया ना, तो फ्रेगमेंटेशन जब हुआ तो आपका कुछ न्यूट्रिएंट भी निकला, ठीक है, तो वो उसमें क्या हो गया, नीचे चला जाता, तो वो क्या चल गया, वो क्या हो गया? लीचिंग। और इसको भी यूज कर लिया जाएगा। एंड कैटाबॉलिज्म, ये लीचिंग के द्वारा भी सारे मिनरल्स किस में चले गए? सॉइल में चले गए। ठीक है, ये भी कहाँ चला गया? सब सॉइल में चला गया। और कैटाबॉलिज्म हो रहा है आपका, जो बच गया वो और टूटेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई हम जैसे कोई सामान बना रहे हैं, घर में कोई सामान बना रहे हैं, तो उसकी एक एक चीज को हम यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज को हम यूज कर ले रहे हैं, मतलब नींबू का रस तो हम यूज कर रहे हैं, फिर नींबू का छिलका भी यूज कर रहे हैं, नींबू के छिलके को तोड़ रहे हैं, उसका पाउडर बना रहे हैं, उसका लेप लगा रहे हैं, फिर उसका लेप का जो न्यूट्रिएंट है हमारे चेहरे पे चला गया, फिर हम सुंदर बन रहे हैं, है ना? तो हम दोनों काम कर रहे हैं। और एक तरफ जो उसका रस निकला है, लीच करके जो उसका रस निकाले हैं, उसको हम पी भी रहे हैं। समझ गए? तो उसी तरह से, इज दिस क्लियर? Yes. फलकम, है ना? यस मैम। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, अब मिनरलाइजेशन। वही आपका ये क्या हो गया? मिनरलाइजेशन, मिनरल बन गया। मिनरलाइजेशन नाम लिखना भूल गई थी। ठीक है, मिनरलाइजेशन। क्लियर? ओके। Yes, ma'am. तो बेटा ये आपका पूरा इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो ये आपको किसमें हेल्प करेगा? क्लास 12 में। क्लास 12 में आपको सब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ फ्लो ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट फंक्शन, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फंक्शन। किसका फंक्शन पढ़ रहे हैं? इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम ने सबसे पहले क्या किया? प्रोड्यूस किया, फिर डिकम्पोज किया जो चीज प्रोड्यूस किया, और अब हम क्या देख रहे हैं? फ्लो ऑफ एनर्जी देख रहे हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी। सो हम जानते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सेप्ट मैम ओशन लेयर। डीप वाटर में नहीं होता। ओशियन, डीप ओशियन, है ना? डीप ओशियन। ओके, तो इसमें जो सन है, सन से जो 100% एनर्जी आ रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ प्लांट को कितना मिलता है? प्लांट के लिए कितना यूजफुल है? 50%। लेकिन प्लांट ले कितना पाते हैं? 2 से 10%। ठीक है, 2 से 10% सिर्फ ले पाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पूरा लेंगे तो ज्यादा नहीं, फोटोसिंथेसिस जल जाएंगे ना। ठीक है, तो जितना जरूरत है भाई वो उतना लेंगे। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन या फिर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, इसको हम बोलते हैं पार। को याद रखना है, इसका आपका क्या आता है? फुल फॉर्म। ओके, फुल फॉर्म आता है। तो 2 से 10% ही ये यूज करता है। उसके बाद एनर्जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एनर्जी जो है सन की, वो कैसी ट्रेवल करती है? यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सन से हम तक एनर्जी आई और हम वापस खड़े होकर सन को दे रहे हैं, लो तुम्हारा उधार नहीं रखना, हमें ले लो, है ना? हम खड़े हो रहे हैं तो सन को वापस दे रहे हैं एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाई डायरेक्शनल नहीं चलता, ये क्या है? यूनी डायरेक्शन। सन सिर्फ हमें दे सकता है, हम सिर्फ ले सकते हैं ऐसे हाथ जोड़ के। ठीक है, तो सन से एनर्जी मिलेगी, हम वापस नहीं कर सकते सन को। ओके, सो इट इज यूनी डायरेक्शनल। फर्स्ट टू द प्रोड्यूसर, सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रोड्यूसर को, फिर कंज्यूमर को मिलेगा, फिर किसको मिलेगा? कंज्यूमर को मिलेगा। तो प्रोड्यूसर में सिर्फ प्लांट आते हैं, प्रोड्यूसर में सिर्फ प्लांट आते हैं, और कंज्यूमर में कौन आता है? हर्बीवोर एंड कार्निवोर। ठीक है, हर्बीवोर और कार्निवोर सभी के सभी कंज्यूमर हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई होती है इकोसिस्टम में। ठीक है, दोनों अप्लाई होती है आपकी इकोसिस्टम में। नाउ फर्स्ट लॉ क्या कहती है? बताओ बताओ बताओ। मैम टोटल जो सिस्टम की एनर्जी है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी रहती है वो उतनी रहती है, कांस्टेंट ही रहती है मैम। हाँ, हाँ बस वो ट्रांसफर जो हो सकती है, हाँ बट बस वो डिस्ट्रॉय नहीं। ट्रांसफर हो जाती है। स्टेट नहीं, दैट not एनर्जी कैन बी नहीं। ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी गई है ना, वो एनर्जी तुमको मिली, फिर तुमने वर्क के फॉर्म में उस एनर्जी को कन्वर्ट किया, है ना, तो वो हो गई आपकी फर्स्ट लॉ। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यही आत्मा के लिए होती है ना, आत्मा का तो ना जन्म होता है ना मरण होता है, बस वो एक से दूसरे फॉर्म में बदलती है, तो वही है एनर्जी। आत्मा इज एनर्जी। सो रियलिटी में ये होता है। वही है बेटा, वही है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, आज मुझ में है, फिर दूसरे शरीर में। सो एनर्जी और आत्मा दोनों सेम। ठीक है नाउ, सो वैसे ही जो सन की जो एनर्जी है, सन की एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में दिख रही है ना, लाइट के फॉर्म में दिख रही है ऐसे, और हीट के फॉर्म में दिख रही है, फिर हम उसको अलग फॉर्म में यूज कर रहे हैं, फिर वो आगे जा रही है, आगे जा रही है, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलती है कि बेटा टोटल, ठीक है, जब भी हीट ट्रांसफर हो रहा है तो टोटल नहीं जाएगा दूसरे के पास, थोड़ा ना थोड़ा क्या होगा, लॉस होगा, थोड़ा ना थोड़ा लॉस होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, 10%। 10% लॉ ऑफ ठीक है, एनर्जी 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, है ना, 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। ये सन जो है, सन जो एनर्जी दे रही है, इसमें इसका 90% क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। 90% क्या हो गया, लॉस हो गया, सिर्फ 10% इसको मिला। चलो हम आगे आ जाते हैं। क्या बता रहा है ये, बेकार है ना, चलो मैं बताती हूँ। ठीक है, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। ओके, तो क्या है, 10% लॉ किसने दिया था, लिंड मैन ने दिया। ठीक है, छोटे क्लास में भी पढ़े हो आप। ये लॉ क्या बोलती है बेटा, सिर्फ 10% ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, 90% लॉस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट ठीक है, एनर्जी। ओनली 10% ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो भाई यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है सन। ठीक है, यहाँ हो गया आपका सन। ओके, ये हो गया सन। सन के बाद है आपकी ग्रास। ठीक है, ग्रास के बाद है आपका कौन, गोट। हाँ कौन है बेटा, ये बताओ ये कौन है। बफेलो। है ना, बेलो। आज Yes, ma'am. आज मैं वो दरियाई घोड़ा वाला नहीं बना रही हूँ। ठीक है, Yes. आज मैं दरियाई घोड़ा वाला नहीं बना रही हूँ। कल तो मुझे हंसाना था तो मैंने फिर बना दिया। ठीक है, तुम लोगों ने बहुत थोड़ी इज्जत में बन रहा है। नहीं भाई, तुम लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया मेरे ड्राइंग का। अरे मैम अब मैम आप ठीक करेंगे। ठीक है, तुम लोगों ने बहुत इसके दो मजाक उड़ाया। पैर हैं मैम। आज अच्छी लग रही है गाय। मैम वो प्यारी प्यारी ड्राइंग थी ना, क्यों ड्राइंग तो अच्छी लगती है। इतनी सुंदर गाय की इससे ठीक है, ठीक है, मैम पूछ ओके, रह गई इसकी। तो ये मैम पूछ है ना, बिना पूछ की गाय। मैम ये हवा में क्यों उड़ रही है इसकी पूछ। खुश है। मैम ये डॉगी की पूछ नहीं है, मैम ये डॉगी की ठीक है, पूछ थोड़ी है। नहीं ऐसी है, ऐसी है इसकी। मेरी गाय है भाई, कर दो। मेरी गाय है, मैं जैसा रखना चाहूँ मैं वैसा रखूंगी। ओके, सो घास। मैम इसके पूछ लटक गई क्या आसमान में। और फिर आपका बाद में क्या आ जाएगा बेटा, बाद में क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा,
अभी आ रहा हूँ, रुकूंगा। ठीक है, बाद में क्या आ जाएगा? बॉक्स। लायन लायन मैम ये क्या बना रहे हो? ठीक है, लायन जंगल का राजा शेर। फिर ये क्या आ जाएगा बेटा? जंगल का राजा शेर आ जाएगा। शेर आ गया। ठीक है, शेर को एक पैर में पोलियो हो गया है। ठीक है, चलो ओके। मैम शेर की पूछ। ओके, हवा में उड़ेगी। हाँ हाँ, चलो ठीक है। अब पूरा ध्यान दो कि 10% लॉ में हो गई मस्ती। यहां से एनर्जी निकली बेटा, यहां से एनर्जी निकली। कितनी कितनी निकली? मान लो कितनी निकली? 10,000 जूल निकली। तो यहाँ कितनी आएगी? 100 जूल। 100। वाह 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 वाह। सॉरी मैम 1000। 1000। इसके पास कितनी जाएगी? 100 जूल। 100 जूल जाएगी। और इसके पास कितनी जाएगी? 10 जूल। 10 जूल जाएगी। ठीक है, कितनी जाएगी? आपने पिरामिड में क्या देखा है बेटा? आपने पिरामिड में क्या देखा है? कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर हमेशा नीचे रहता है। यस मैम। प्रोड्यूसर हमेशा नीचे रहता है और इसकी अमाउंट ज्यादा दिखाई जाती है। यस मैम। दिखाई जाती है। उसके बाद आपको हर्बीवोर ऐसे दिखाया जाता है, फिर आपको कार्निवोर ऐसे दिखाया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो? मैम ये तो पढ़ा था ना पहले। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है बच्चे कि जो प्रोड्यूसर है इसको ज्यादा एनर्जी मिल रही है, तो इनकी तादाद होगी क्या? ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, इनकी तादाद होगी ज्यादा। फिर उससे कम किसकी तादाद होगी? प्राइमरी कम। मैम प्राइमरी या फिर प्राइमरी की ठीक है, तो इनकी तादाद होगी उससे कम। और फिर होगी कार्निवोर। क्या आपको नेचर में ऐसा देखने को नहीं मिलता? क्या कार्निवोर से कम है ना? यस मैम। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, क्योंकि भाई उसको एनर्जी ज्यादा मिल रही है, ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो वो ज्यादा डेवलप कर रहा है। उसके बाद हर्बीवोर, उसके बाद जाके कार्निवोर। समझ गए? क्लियर? कुछ समझ में आ रही है? आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था पिरामिड का, ये वाला? यस। समझ गए? यस मैम। ये प्रोड्यूसर इसीलिए दिखाया जाता है ऐसे बड़ा चौड़े में, फिर हर्बीवोर, फिर मैम अब कार्निवोर। और क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना आपको? यस ओके, यस मैम। चलो वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चन करोगे? यस मैम। यस मैम। तो कुछ क्वेश्चन कर लो, है ना? कुछ क्वेश्चन करो, चलो। ओके, ये बेटा आपका मान लो ये है प्लांट। ठीक है, प्लांट है। ये आपका काऊ है और ये है आपका लायन। ठीक है, प्लांट, काऊ और लायन। प्लांट को मान लो कितना मिला? 10,000 जूल मिला। इसको कितना मिला? 1,000 जूल मिलेगा, 10%। इसको कितना मिलेगा? 100 जूल। ठीक है, 10%, इसका 10%। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अगर प्लांट को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आएगा? इफ प्लांट गेट 10,000 जूल, ओके, देन हाउ मच 1 लाख। हाउ मच एनर्जी, नहीं, ये तो मैं बता चुकी हूँ, वही वाला है। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकेंड कंज्यूमर। 1000 जूल। हो जाएगा। वो तो रेडी आ रहा है लाइन में। सेकेंड कंज्यूमर है, ध्यान दीजिए। लायन। सेकेंड कंज्यूमर है
सेकंड Lion. कंज्यूमर कौन है? लायन Lion. मैम Lion लॉयन है है बेटा, मैम लायन लायन है, तो लायन के पास कितना मिला? 100 100 ठीक है। जूल। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका ऐसा बन गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है, रेस्पिरेशन लॉस। रेस्पिरेशन लॉस, एक्चुअली ये लॉस कैसा हो रहा है? रेस्पिरेशन लॉस हीट में, कहा हवा में, कहा जा रही, गर्मी कैसी निकल रही है? रेस्पिरेशन से ना, एटीपी, ठीक है। रेस्पिरेशन लॉस एट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, बताओ 900 बताओ 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 बताओ। 10 हम्म, 100 तुम लोग, मैम लॉस तो 90% हो रहा है ना। हाँ हाँ, बताओ कितना लॉस हो रहा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल का मैं पूछ रही हूँ। इट मींस 30% कि में। एनर्जी कहाँ जा रही है? एनर्जी कहाँ जा रही है बेटा? एनर्जी ट्रांसफर 90 हो जाएगा। फ्रॉम, सब गलत बता रहे हो। एनर्जी ट्रांसफर 9000 होगा। 10,000 गलत। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक टू 10,100 सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे लॉस पूछ रहा है, मतलब एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है? सेकेंड टू सेकेंड ट्रॉपिक लेवल टू थर्ड। अब निकालो, अब निकालो। लॉस हाँ, मैम 10 आएगा ना 10 मैम 10 सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कितना है एनर्जी बेटा? 1000। और फिर 100 जा रही है 100 और 100 आपका दिख रहा 900 है, तो लॉस कितना तो हुआ? 900 आ गया ना। हाँ, 900 आ 900। गया 900 900 समझ में आया? Yes, देखो, जब आपसे पूछेगा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कितना लॉस हुआ, मतलब यहाँ पे कितना लॉस हुआ भाई, है ना? कितना लॉस हुआ? सेकेंड से अब थर्ड में जाने वाला है, सेकेंड में लॉस हो गया, ठीक है। अब ये थर्ड में जाएगा, तो कितना लॉस हुआ? थर्ड में कितना जाएगा वो हमको पता है। लॉस कितना हो गया? 900 लॉस हो गया, और सिर्फ थर्ड को कितना मिला? 100। 100 मैम लेकिन ये तो जूल की टर्म्स में है सेकेंड अगर में परसेंट की टर्म्स में 900 देखें जूल लॉस हुआ बेटा, यहाँ पे 900 जूल लॉस हुआ, तभी तो थर्ड को 100 मिला। यस मैम। ये थर्ड है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। इसको 900 जूल लॉस हुआ, तभी थर्ड को 100 मिला सिर्फ। इज दिस क्लियर? मैम अगर ठीक है, लॉस परसेंट में चलो मैं देखें तो एक और 10% क्वेश्चन हुआ दे रही हूँ, बन जाएगा अब तुमसे। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, समझो चीजों को, समझो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन। मैम अगर ये हम इसने हमसे जूल में पूछा था तो 900 जूल अगर परसेंट में पूछता तो 10% ही आएगा ना। हाँ, फिर इसका परसेंट निकालो। नहीं, 90%। परसेंटेज तो पूछेगा नहीं, क्योंकि 90% लॉस होता है, ये सबको पता है, ठीक है। 90%, ठीक है, 90%, ठीक है। फिर आपका रेस्पिरेशन लॉस एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, बताओ। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का पूछ रहे हैं, मतलब फर्स्ट से सेकंड में जाना। सेकंड में कितना गया, कितना लॉस हो गया? 9000 ये तो बन गया हमारा, जूल है ना? तो कितना है बेटा? फर्स्ट में 10,000 है, और सेकंड में जाते जाते कितना बचा? 1000 बचा। कितना हो गया? 9,000 जूल। 9,000 जूल लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, ठीक है। तो जब बेटा इतनी बड़ी बड़ी रकम लॉस हो रही है, तो ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी बड़ी रकम लॉस हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा ना हर ट्रॉपिक लेवल पे, यस मैम ठीक है। हर ट्रॉपिक लेवल पे जो बायोमास है, जो सब कुछ है, वो क्या हो रहा है? छोटा होता जाएगा, ठीक है। एनर्जी कम होती जा रही है। इज दिस क्लियर? एनर्जी लॉस हो रहा है क्लियर? एनर्जी फ्लो समझ में आ गया? यस मैम। मैम। ठीक है। Yes, नाउ
फूड चेन क्या होता है? फूड चेन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दैट इज एनर्जी फ्लो। फूड चेन क्या होता है? मैम जब एक छोटा जिसमें ऑर्गेनिज्म एक किसी एनिमल बड़े को से दूसरा खाया एनिमल खाता जाता है है। वो उस पर डिपेंड होता है। हाँ बेटा, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है जो आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, मतलब खाओ और खुद को भी खिला जाओ। ठीक है, और जब प्रोसेस एक ऑफ एनिमल दूसरे एनिमल पे खाने के लिए डिपेंड होता है। प्रोसेस ऑफ ईटिंग, सबसे सिंपल इसका डेफिनेशन जो छोटे क्लास से पढ़ रहे हो। प्रोसेस ऑफ ईटिंग, तुम खाओगे और तुमको कोई खाएगा। प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खुद भी खाओ और खुद को भी खिला जाओ किसी से। ठीक है, तुम तो खाओगे, तुमको भी कोई खाएगा। ठीक है, सो अ फूड चेन इज सीक्वेंस ऑफ द प्रिडेशन बेस्ड फ्रेमवर्क, और इकोलॉजिकल सिस्टम को ये क्या करता है बेटा? मेंटेन करके रखता है ना। तो जो भी लोग यहाँ पे वेजिटेरियन है, कंप्लीटली वेजिटेरियन है, उनको मैं बता दूं बेटा कि आप लोग जैसे बोलते हो ना, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, लेकिन आप लोग जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है उसको ऐसे देखोगे, नॉन वेजिटेरियन गंदा। बेटा मैं बता रही हूं कि अगर ओशियन में सारे एक बार ऐलान हो जाए कि अब कोई मछलियां नहीं खाएगा, विश्व में कोई मछली खाएगा ही नहीं खाएगा, तो पता है क्या होगा? पूरी मछलियां भर जाएंगी। 1 साल के अंदर पूरे आपको मछलियां ही मछलियां दिखेंगी हर जगह। फिर क्या होगा? उनमें आपस में लड़ाइयां होंगी, बड़ी मछलियां उनको खा खा के मोटी हो जाएंगी। ठीक है, उनको भी खाना पड़ेगा, जरूरत से ज्यादा भोजन करना पड़ेगा, और वो भी आपको बड़ी मछलियों की भी तादाद दिखने लगेंगी ज्यादा। समझ गए? तो एक बहुत ही भयानक कंडीशन आ जाएगी। समझ गए? बहुत ही भयानक कंडीशन आ जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फूड चेन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नहीं तो अगर लोग नहीं खाएंगे तो फिर क्या हो गई? दिक्कत होगी। ठीक है, अगर गोट वगैरह या फिर जो चिकन वगैरह है, ठीक है, उसको नहीं खाया जाएगा, एक लिमिटेड। हाँ, इंसान क्या कर रहा है? गलत कर रहा है भाई। तुम अंधाधुन यूज कर रहा, अंधाधुन नहीं यूज करना। एक लिमिटेड फॉर्म में अगर वो उसको नहीं हटाया गया तो वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब देखो तुम्हारे गलियों में तो शेर घूम नहीं रहा है, यहाँ तुम बना देते हो कि हाँ मतलब काव है, काव को शेर ने खा लिया। यहाँ गलियों में तो शेर नहीं घूम रहा है, गोट है, गोट को खा लिया। गलियों में शेर घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा है ना। समझ गए? तो इस तरह की चीजें चलती है। ऐसे देखो, ऐसे तो बड़े एनिमल्स के लिए तो ये ज्यादा लागू नहीं होता है, क्योंकि वो तो भाई है ना, वो ऑलरेडी कम है। लेकिन आपके इंसेक्ट वगैरह के लिए, फिर फिशेस वगैरह के लिए तो ज्यादा ही जरूरी है। नाउ प्रोड्यूसर, फूड चेन में प्रोड्यूसर होते हैं और कंज्यूमर होते हैं। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं हमको पता है, कंज्यूमर जो सिर्फ खाने का काम करते हैं। कंज्यूमर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका? प्रोड्यूसर कहलाएगा। प्रोड्यूसर ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी, कंज्यूमर। ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी, कंज्यूमर। ये क्या कहलाएगा? टर्शरी, कंज्यूमर। और ये क्या कहलाएगा? क्वार्टरनरी, कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, ओके। और फूड वेब क्या होता है? मैम बहुत सारी फूड वेब, बहुत सारी फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन बेटा। इंट्रोडक्शन फूड वेब कहलाता है। बहुत सारी फूड चेन, चलो सबको पता है। फूड चेन का बहुत सारा नेटवर्क जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, उनको क्या बोलते हैं हम? फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, फूड वेब हम बोलते हैं। फूड चेन का क्या हो गया? फूड चेन का नेटवर्क। फूड चेन का क्या होता है? ये नेटवर्क होता है। ओके, चलो
नाउ अब दो तरह की हमारे पास फूड चेन होती हैं, कौन कौन सी? टू टाइप्स, बताओ कौन कौन सी होती हैं? मैम एक होता है डेट्रिटस फूड चेन डीएफसी, और मैम एक होता है Grazing. ग्रेजिंग फूड चेन। हाँ, वेरी गुड साइमन। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड, डाइजेस्ट फूड चेन। ठीक है, दो फूड चेन होते हैं। ओके, अब इससे क्या क्वेश्चन आते हैं हम ये आगे देखते हैं। डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस मतलब सड़ी गली चीजें, भाई वो भी जमीन के नीचे जाएंगी तो वो न्यूट्रिएंट है उनके अंदर, तो वो न्यूट्रिएंट हमको वापस चाहिए कि नहीं? उसको बनाने में प्लांट को बहुत न्यूट्रिएंट लगा था, ठीक है, या फिर जो जानवर मर रहे हैं उनको उन्होंने बहुत सारा नेचर से कुछ लिया था, खाया था, उनके पास बहुत सारा बायोमास है, तो वो जब मरेगा, वो जब नीचे जाएगा तो उससे भी तो मिनरल लेना है ना नेचर को सब कुछ वापस चाहिए, ठीक है। खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे, है ना, बस हमारे मिनरल्स घूमते रह जाएंगे, ठीक है, प्यार के फूल भी नहीं मुस्कुराएंगे, खाली मिनरल्स घूमते रह जाएंगे नेचर में, ठीक है। सो वाह मैम, आपने तो राइम बना दी। ठीक है, तो डेट्रिटस फूड चेन क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर हमारा हो गया। डेड ऑर्गेनिक मैटर में हमारी सड़ी गली चीजें और फीसेस सब कुछ आता है, ठीक है, रोटन चीजें भी आती हैं। तो इसमें क्या होगा? डिकम्पोजर के द्वारा होगा। प्राइमरी फंगी और बैक्टीरिया इस पे वर्क करेंगे, दोनों क्या होते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो डेट्रिटस फूड चेन बहुत ही छोटा होता है, कोई खास बड़ा नहीं है। ये ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है? डेड बॉडी, है ना, किसी की भी, लीफ की और आपके ह्यूमन की, एनिमल की, किसी की भी, इंसेक्ट की, और फीसेस हो सकते हैं। साथ में अब उनपे कौन एक्ट करेगा बेटा? सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स पता है ना, रोटेन चीज को खाने वाले, जी ललचाए रहा ना जाए और हम सलाइवा गिराए, इसको देख करके इनकी लार गिरने लगती है, बैक्टीरिया और इनकी, है ना, तो ये वर्क करेंगे और ये फिर इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे हमने फलचम में देख लिया, यस मैम। ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देंगे। एंड इससे क्या फायदा होगा? न्यूट्रिएंट साइकिल बरकरार रहेगी, न्यूट्रिएंट साइकिल बरकरार रहेगी। जितना न्यूट्रिएंट हमने लिया था उतना न्यूट्रिएंट हम दे के जाएंगे, है ना, कुछ नहीं रखेंगे तुम्हारा, सब दे के जाएंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, सब तुझको देकर जाएंगे। सो डेट्रिटस फूड चेन, डेड डेड ऑर्गेनिक मैटर, अर्थवॉर्म, ब्लैकबर्ड, हॉक, ये इस तरह से अपना चलते रहता है। आज बहुत शायरी चल रही है ना। कल बहुत शायराना माहौल है। कल अलग माहौल था, आज शायराना माहौल है? आज अलग चल रही है गाने, ठीक है। फिर ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन जिसमें कि क्या है भाई? ग्रेजर का काम है। ओके, ग्रेजिंग फूड चेन इज प्राइमरी पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन का बहुत सारा एग्जांपल है बच्चे, ग्रास वाला तो हमने देखा ही। वाटर बॉडी में ग्रेजिंग फूड चेन कैसा चलता है? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आता है आपको, ठीक है। नॉर्मल तो हमको पता है, ग्रास ऊपर खाया, उसको मेढक ने खाया, ऐसे ऐसे करके लिजर्ड ने खाया, ऐसे। लेकिन वाटर बॉडी वाला ग्रेजिंग फूड चेन क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन्स, फिर उसको स्मॉल फिशेस खाएंगी, फिर लार्ज फिशेस। फाइटोप्लैंक्टन भाई अंदर में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, फिर जू प्लैंक्टन वो घूमते फिरते रहते हैं, उनको खाते हैं। फिर स्मॉल फिशेस होंगी, खाएंगी उसको, और स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाएंगी, ठीक है। Detritus food chain is linked to grazing food chain because some detritus food chain organism prey on grazing food animals, ठीक है। डेट्रिटस फूड एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो जीएफसी एनिमल को भी खाते हैं, जैसे आपका फंगी वगैरह, उनको भी तो खाते हैं ना बाद में, ठीक है। ओके, चलो अब आपको इससे क्वेश्चन क्या, एक बार रिपीट कर दीजिए ग्रेजिंग फूड चेन।
ग्रेजिंग फूड चेन बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन वही है जो आप नॉर्मली देखते हैं। क्या है? घास। घास को किसने खाया? गोट ने खाया, ग्रास हॉपर, ठीक है। गोट को किसने खाया? ह्यूमन ने Lion खाया। लायन ह्यूमन को किसने खाया? लायन ने खाया। Lion. ये ग्रेजिंग फूड चेन है। या फिर ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर को किसने खाया? बर्ड्स ने, ठीक है, बर्ड्स ने खा लिया। बर्ड्स को किसने खाया? और डियर, ठीक है, बर्ड्स को डियर खा लेगा। वाह 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 वाह। डियर, डियर खिलवा दो। ईगल ठीक है, ईगल ठीक है। ईगल मान लो इन बर्ड्स को, कोई बर्ड्स को ह्यूमन नहीं खा लिया। ह्यूमन बहुत लालची, वो सब खाता है। ठीक है, फिर ह्यूमन को फिर से किसने खा मैम लिया? ईगल भी तो खा सकता है। हाँ, ठीक है, तुम डायरेक्ट ईगल को भी ला सकते हो कहानी में। ओके ओके ओके। तो अब आपका आ गया, फिर है आपका फूड चेन। फूड चेन ये आप लिख लो एनसीईआरटी में मेरे साथ साथ, साथ साथ लिखो। ग्रेजिंग फूड चेन, और आपको जो मैंने क्वेश्चन आज दिया है वो लिखे थे साथ में यस एनसीईआरटी में, हाँ मैम लिखे थे। लिखा था। ठीक है। मैम ओके, ये दोनों आपका हो गया। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन बेटा ये जो है एक्वेटिक में ज्यादा चलता है। ग्रेजिंग फूड चेन इज ग्रेटर देन detritus food chain in aquatic region। ठीक है, वहां डेट्रिटस वाला सीन बहुत कम है। लेकिन DFC इज ग्रेटर देन GFC इन लैंड, है ना। लैंड में ये सारा न्यूट्रिएंट साइकिल बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर। यस मैम। ये लिख लो, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। मैम, क्या हुआ, थक गए? नो मैम। नो मैम, नहीं मैम आपकी क्लास में नहीं थकते। हाँ चलो, थकना भी नहीं है, हाँ थकती नहीं। चलो। ये लिख लिया? जो मैं एक्स्ट्रा लिखाते जा रही हूँ सब लिखते जाना, स्पेशली क्वेश्चन तो जरूर। जब भी बोलूं कि ये क्वेश्चन आता है तो वो तो जरूर। ठीक है, फूड वेब देख रहे हो, है ना, कि भाई ये घास है, घास पे बहुत लोग नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रास हॉपर खाएगी। चूहा बोल रहा मैं भी खाऊंगा, रैबिट बोल रहा मैं भी खाऊंगा, डियर बोल रहा मैं भी खाऊंगा, है ना। और फिर ऐसे ही रैबिट पे बहुत लोग नजर गड़ाए हुए हैं। फॉक्स बोल रहा है मैं भी खाऊंगा, ये बोल रहा है मैं भी खाऊंगा, है ना, सब नजर गड़ाए हुए हैं। तो ये हो गया आपका फूड वेब। ओके, नाउ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल हमने देख लिया। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर किस ट्रॉफिक लेवल पे आता है? देखो बेटा ये है बहुत इजी, है बहुत सेकंड वाले इजी, पे। बट कंफ्यूजिंग। ठीक है, इसमें बच्चे जरूर गलत करते हैं। देखना जब इसके क्वेश्चन करोगे तो जरूर गलत करोगे। ठीक है, सो प्रोड्यूसर कहाँ आएगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, यस मैम। फर्स्ट पे आ जाएगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, ओके। फिर उसके बाद आपका सेकंड पे प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी ठीक है, कंज्यूमर, ये प्राइमरी आ जाएगा। उसके बाद बेटा कौन आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद कौन आ जाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर आएगा। तो फर्स्ट पे आपका तो प्रोड्यूसर आ गया, ये सही है। लेकिन सेकंड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आ रहा है? सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी आ रहा है। कंज्यूमर, थर्ड पे कौन आ रहा है? सेकेंडरी सेकेंडरी आ रहा है। कंज्यूमर, और फोर्थ पे आ रहा है थर्ड वाला। थर्ड। तो बेटा आपको ना ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन किस में आता है। ओके, नाउ अब एक टर्म आता है बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप।
ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप। ये क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप होता है टोटल वेट एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे ये आपका एक ट्रॉपिक लेवल है, इस ट्रॉपिक लेवल में क्या है? बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, यस मैम। क्या है? प्लांट्स हैं। इन सबका बायोमास, इन सबका बायोमास, ओके, इन सब का बायोमास, इन सब का बायोमास, मैम बायोमास बता दीजिए। बायोमास मतलब, बायो मतलब लाइफ, मास मतलब वजन। ठीक है, मास मतलब इनका वेट। ठीक है, अबे बिना पानी के देखा जाता है ना। हाँ, नहीं वो ड्राई वेट देखा जाता है। ठीक है, ये बायोमास हो गया। हाँ तो बिना पानी के। हाँ, बायोमास एक जगह का, एक सॉरी एक ट्रॉपिक लेवल का एक गिवन टाइम पे, ठीक है, एक टाइम पे हमने एक स्पेसिफिक टाइम पे देखा कि अच्छा इस जगह पे ये मेरा ये लोकेशन है, यहाँ पे कितना बायोमास है प्रोड्यूसर का। ठीक है, मान लो एक फॉरेस्ट है या कोई सेंचुरी ले ली मैंने, तो अब मैं बोल रही हूँ कि इस जगह पे कितना बायोमास कितना है, किसका? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का। ठीक है, फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आ गए आपके? एनिमल्स आ गए। ठीक है, एनिमल्स आ गए, एनिमल्स आ गए। इनका क्या बायोमास है? इनका क्या बायोमास है? किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे सबका मैं क्या देख रही हूँ? बायोमास देख रही हूँ उस टाइम पे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। उसको क्या बोल रहे हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। तो याद रखना, स्टैंडिंग क्रॉप बच्चे क्या हो गया कि भाई क्रॉप क्या है? खड़ी है और उसका हम क्या ले रहे हैं? वेट ले रहे हैं। क्रॉप क्या है? खड़ी और उसका हम क्या ले रहे हैं? वेट ले रहे हैं। अब एक और टर्म आता है स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट आता है। व्हाट इज दिस? स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है बेटा? ये होता है मिनरल्स, कितने मिनरल्स प्रेजेंट हैं उस एरिया में, मिनरल्स प्रेजेंट in soil at that particular टाइम। area, ठीक है, और particular area in particular time। ठीक है, तो मैंने बायोमास तो कैलकुलेट कर लिया। अब मैं देख रही हूँ ये जो मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में क्या है? मिनरल कितना है। ठीक है, यस इस मैम। मिट्टी में मिनरल कितना है इज द स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में कभी कंफ्यूज नहीं होना। हो गए क्या? नहीं होना है, समझे? स्टैंडिंग क्रॉप क्या है कि क्रॉप खड़े हैं, उनका वजन ले रहे हैं। स्टैंडिंग स्टेट क्या है कि तुम जिस पे खड़े हो ना, देख तो ले कि वो कितना मिनरल है उसमें। ठीक है, दैट इज द स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट आज बहुत पढ़ लिया है ना हमने। यस मैम। यस हाँ हाँ, अब हम नेक्स्ट क्लास में इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड, अगर मैं अभी सक्सेशन तो है नहीं आपके में, ठीक है, पिरामिड ही बच गया, फिर बाकी टॉपिक तो डिलीट। हाँ लास्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो मैं आज हड़बड़ी में इसलिए खत्म नहीं कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी। ओके मैम। ठीक है, मैम। हाँ मैम हाँ मैम आपने कल बताया था कि एफएसटी मतलब फुल सिलेबस टेस्ट होगा, बट मैम केमिस्ट्री वाली मैम ने अभी सिर्फ हमें केमिस्ट्री के टोटल 4 हाँ, चैप्टर बताए वो कि वो सबका नहीं अपकमिंग होगा। टेस्ट में आएंगे। हाँ, तो तो उन मैम सब मतलब का नहीं बायो का होगा, फुल सिलेबस होगा? सिर्फ इसका होगा। ओके मैम। ठीक मैम है, सिर्फ बायो का ही है ना? हाँ हाँ, सिर्फ इसका होगा। मैम ठीक अभी है, वो तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं आया सिलेबस का। यस मैम। चलो बोल देते हैं।